24वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। ताम अंतिक अन्यस्त बल प्रदीपा मन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ता मन संविवेश सुप्तो उत्थिताम प्रातर अनुतिष्ठत। तो इसका प्रसंग देखेंगे। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा रात्रि के समय नंदिनी की सेवा का वर्णन महाकवि कालिदास इस श्लोक में कर रहे हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। गृहिणी सहाय, पत्नी के साथ। गोप्ता, रक्षक राजा दिलीप। अंतिकन्नस्य अस्तबली प्रदीपाम, गाय के समीप में बल के दीपक रखकर। ताम अन्वास क्रमेण, उस नंदिनी के पास बैठकर। क्रमेण सुप्ताम, क्रमशः गाय के सो जाने पर। अनुसंविवेश, बाद में राजा दिलीप सोते थे। प्रातः सुप्तो उत्थिताम, प्रातः उसके सोकर उठने पर। उदतिष्ठत, बाद में उठते थे। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ रक्षक राजा दिलीप ने रात्रि के प्रारंभ में उस गाय के पास पूजा की सामग्री तथा दीपक रखकर फिर उसके पीछे बैठकर क्रमशः उस नंदिनी के सो जाने पर उसके पश्चात शयन किया। प्रातःकाल गाय सोकर उठी तब वह भी सोकर उठ गए। पच्चीसवां श्लोक देखेंगे। इत्थं व्रतम धारयतः प्रजार्थम समम महिष्या महनीय कीर्ते सप्त व्यतयूष त्रिगुणान तस्य दिनान दीनो उद्धरणोचितस्य। अब इसका प्रसंग देखेंगे। इस श्लोक में कवि कालिदास कह रहे हैं कि राजा दिलीप को नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत हो गए या बीत गए। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। इत्थम प्रजार्थम, इस प्रकार संतान के लिए। महिष्या समम, महारानी के साथ। व्रतम धार्यतः, व्रत को धारण करते हुए। महनी कीर्ते, महान कीर्ति वाले या महान यशस्वी। दीनो उद्धरणोचितस्य,
दीनों के उद्धार में लगे रहने वाले तस्य सप्तत्रिगुणान दिनान व्यतायुः। राजा दिलीप के सप्तत्रिगुणान, 7 का तिगुना करेंगे 3 गुना तो 7 त्रिक 21 दिन व्यतायुः बीत गए। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए गौ की सेवा रूपी नियमों का पालन अपने स्त्री सुदक्षिणा के साथ करते हुए महान यशस्वी एवं दीनों के उद्धार करने में लगे रहने वाले उस राजा दिलीप के उद्धार करने में 21 दिन बीत गए।